नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और जरूरी अपडेट निकलकर आ चुकी है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। और अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आखिर पैसा मिलने में देरी क्यों हो रही है, कब तक आपके खाते में पैसा आएगा, और साथ ही साथ एक नया फॉर्म भी आ रहा है जो घर घर भरवाया जाएगा। उसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले सीधी बात करते हैं मैया सम्मान योजना के पेमेंट को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यही आ रहा है कि सर पैसा कब आएगा, हमारे जिले में अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं हमारा नाम तो नहीं कट गया। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो सबसे बड़ा कारण सामने निकल कर आया है वो है मार्च क्लोजिंग। और यही वजह है कि कई जिलों में पैसा अभी तक नहीं पहुंच पाया है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मार्च क्लोजिंग आखिर होता क्या है, तो इसे आसान भाषा में समझ लीजिए। मार्च का महीना सरकारी कामकाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है और इस समय सभी विभाग अपना हिसाब किताब क्लियर करते हैं, बजट का एडजस्टमेंट करते हैं और पूरे साल का रिकॉर्ड फाइनल किया जाता है। इसी प्रक्रिया को मार्च क्लोजिंग कहा जाता है। अब इस दौरान क्या होता है, जो नए पेमेंट होते हैं उन्हें कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है ताकि पहले पुराना हिसाब किताब पूरा किया जा सके। और यही कारण है कि मैया सम्मान योजना का पैसा कई जिलों में रुक गया है। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि कुछ जिलों में पैसा आ चुका है, जैसे लोहरदगा, सिमडेगा, कोदरमा और चतरा। तो यहां पर आपको समझना होगा कि कुछ जिलों में पहले ही प्रोसेस पूरा हो गया था, इसलिए वहां पैसा जारी कर दिया गया, लेकिन बाकी जिलों में अभी मार्च क्लोजिंग के कारण पेमेंट रोका गया है, जैसे कि रांची, जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद जैसे बड़े जिलों में अभी भी पैसा नहीं आया है। और इसका मुख्य कारण यही मार्च क्लोजिंग है। अब यहां पर एक और जरूरी बात है, सिर्फ मार्च क्लोजिंग ही कारण नहीं है, इसके अलावा भी कुछ कारण सामने आए हैं, जैसे कि कई जिलों में अभी भी लाभार्थियों का वेरिफिकेशन चल रहा है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिले जो वास्तव में पात्र हैं। इसलिए आधार लिंकिंग चेक की जा रही है, बैंक खाते की जांच हो रही है और दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। अब अगर किसी महिला की जानकारी अधूरी पाई जाती है या कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसका पेमेंट अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। इसके अलावा कई बार तकनीकी कारण भी सामने आते हैं, जैसे बैंक खाते में गलती, आधार लिंक ना होना या डीबीटी में दिक्कत। इन सभी कारणों की वजह से भी पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आप सबके मन में है वो ये है कि आखिर पैसा कब तक मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि जैसे ही नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद पेमेंट की प्रक्रिया फिर से तेज कर दी जाएगी। यानी 1 अप्रैल के बाद बहुत तेजी से पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और जो भी किस्त अभी तक पेंडिंग है उसे प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाएगा। संभावना यही जताई जा रही है कि अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह तक ज्यादातर महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। अब यहां पर एक और चीज समझ लीजिए कि इस बार पेमेंट अलग अलग तरीके से आ रहा है। किसी को 2,500 रुपए मिल रहा है, किसी को 5,000 रुपए मिल रहा है। जैसे कि चतरा जिले में 5,000 रुपए इसलिए भेजा गया क्योंकि वहां की महिलाओं को पहले 8वीं और 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो अब उनका बकाया क्लियर किया गया है। वही बाकी जिलों में जहां पहले ही 5,000 रुपए मिल चुका है, वहां अब 2,500 रुपए यानी 20वीं किस्त भेजी जा रही है। तो अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका पैसा भी जल्द ही आने वाला है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं उस नई अपडेट की जो घर घर फॉर्म भरने को लेकर आई है। देखिए, अप्रैल महीने से एक नई प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसे SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जा रहा है। इसके तहत BLO आपके घर घर आएंगे और आपसे एक गणना प्रपत्र भरवाया जाएगा।
इस फॉर्म में आपसे कई तरह की जानकारी ली जाएगी, जैसे आपका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर और कई अन्य जानकारी। लगभग 20 से ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको सही जानकारी देनी होगी। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, तो ही आपको इसमें शामिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी डेटा को सही किया जाए और जो भी गलत जानकारी है उसे हटाया जाए। तो जब भी आपके घर पर बीएलओ आए, आप सही जानकारी दें और फॉर्म को ध्यान से भरें। अब दोस्तों, अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं और क्या आपके खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा आ चुका है या अभी भी इंतजार कर रहे हैं, ताकि बाकी लोगों को भी सही जानकारी मिल सके और सभी को अपने जिले का अपडेट पता चल सके। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।